वेलकम बच्चों टू गणित विद्यापीठ। एज यूजुअल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम केस स्टडी के क्वेश्चंस करेंगे ऑन द बेस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमने प्रीवियस वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने डिस्कशन किए थे। वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो उसी के बेस पे, और ये ऑल ऑफ यू नो दैट जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है उसमें केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे। और यही जो है सभी बच्चों के लिए कि न्यू और कॉन्सेप्ट है, सो प्लीज इसको कॉन्सेंट्रेट करें। ये बहुत ही मतलब इजी होता है। जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन दैट इज रिटन एंड उसको प्रॉपर ढंग से समझना है। तो इसमें यू कैन कंटेन 8 to 10 मार्क्स। एक टेस्ट स्टडी में आप 8 से 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही ढंग से किया जाए। तो मैं एक केस स्टडी का क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, उसको ध्यान से देखें प्लीज। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चंस क्या है देखें आप। राज एंड अजय वेर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। राज एंड अजय वेर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। बोथ फैमिलीज डिसाइड to go to Simla by their own cars. Raj's car travel at the speed of X km per hour, while Ajay's car travels 5 km per hour faster than Raj's car. Raj took 4 hours more than Ajay's to complete the journey of 400 km. ये स्टेटमेंट लिखा होगा और इस स्टेटमेंट के बेस पे आपको 4 या 5 एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो जैसे इसी के बेस पे इसी को आपको लिखा हुआ है, देन देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इसी में से इसके आंसर्स इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और इससे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने बनाया, व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द अजय's कार इन 2 hours। तो अजय की कार 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में। और इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ए इज 2 times of x plus 5 किलोमीटर एंड बी इज x minus 5 किलोमीटर एंड 2 times of x plus 10 किलोमीटर एंड डी ऑप्शन इज 2x plus 5 किलोमीटर। ये हमारे को 4 ऑप्शंस दिए एंड यू हैव टू चूज वन, विच वन इज करेक्ट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अजय दोनों की कार जा रही है एंड अजय गिवन x किलोमीटर पर आवर। Raj car travel at the speed of x kilometer per hour. Ajay cars travel 5 kilometer per hour faster than Raj car. यानी आप यहां पे सोचें, राज के कार की स्पीड कितनी होगी? 5 ज्यादा as compared to the अजय। Ajay's car travel 5 kilometer faster than Raj. तो राज के कार की जितनी भी स्पीड है, अजय की कार की स्पीड उससे 5 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू सिंपल हम देखें कि इसमें गिवन था x किलोमीटर किसकी स्पीड है? राज की। राज का x किलोमीटर पर आवर। देन अकॉर्डिंग टू दिस वन अजय के कार की स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 ज्यादा हो जाना चाहिए, x प्लस 5 किलोमीटर। इसकी कितनी स्पीड हो जाएगी? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड हो जाएगी अजय की। ठीक है, अजय की स्पीड इतनी हो जाएगी। अजय कार ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर। ये अजय की स्पीड हो गई कार की। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1 किलोमीटर में अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि इसका मतलब है 1 किलोमीटर में x प्लस 5 का डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? इट्स ऑब्जेक्टिव 2 times of x प्लस 5। अगर 1 किलोमीटर में x प्लस 5 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर में क्या हो जाएगा हमारे पास? x 2 times of x plus 5 किलोमीटर। सो द फर्स्ट ऑप्शन शुड बी फॉर दिस वन। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए था। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार्स। अब ये जो है क्वेश्चन, इसमें कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है। ये कौन सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइब करेगा? x square minus 5x minus 500 is equal to 0. First option. And the second option is x square plus 4x and minus 400 is equal to 0. And the third option is x square plus 5x and minus 500 is equal to 0. ये हमारे पास है
and the D option is one more option, x square minus 4x minus 400 is equal to 0 plus 400 is equal to 0. We have four options and कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके कार को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना रहा है? इसके यानी कि सिंपल सा है, व्हेन विल यूज द स्पीड रिलेशन ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, यू व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विल गेट, दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन. तो इसमें अगर हम देखें कि दे आर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, बोथ ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर and condition is given, both speed is given, one speed is x kilometer and the other speed is x plus 5 kilometer, and time taken to cover this distance is 4 hours. They take, the hours took 4 hours more than to complete the journey of 400. Raj जो है 4 घंटे ज्यादा लेता है as compared to the Ajay, because the speed of the Raj is less as compared to the speed of the Ajay. So हमने दोनों के डिस्टेंस को कंप्लीट करने का जो टाइम गैप है वो गिवन है. तो आप इसमें देखें तो टाइम टेकन बाय द राज का ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर. तो टाइम टेकन बाय राज टाइम ठीक है, TR ले लेते हैं. TR इज इक्वल टू 400 अपॉन x, ठीक है. देन राज कितना, अजय कितना लेगा टाइम्स टू अजय, TA, इसकी स्पीड है 400 अपॉन x प्लस 5. This is the time taken by the Raj to cover a distance of 400 kilometer at the speed of x kilometer per hour. Where is the time taken by the Ajay to cover this distance at the speed of x plus 5 km per hour? So the time gap to cover this distance by both is given, that is 4 hours. So according to question क्या कर सकते हैं आप? What you can do, 400 upon x minus 400 upon x plus 5 is equal to 4. दोनों में जो समय का डिफरेंस है वो हमने ये किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम ऑफ राज, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम ऑफ अजय, द टाइम गैप difference of the time to cover the distance is 4 kilometers. So here we use this one. Now calculate it. 400 and x plus 5 minus 400 into x is equal to 4. 4 you can take common. 4 you can take common. यहाँ से 4 हम common ले सकते हैं. इसको simplify करें तो 100 x plus 5 and minus 100 x is equal to 1. ये चीज आपके पास और that the LCM it will become x into x plus 5. ये सिंपल कैलकुलेशन किया, LCM लिया, 4 साथ साथ कॉमन ले लिया, you will get this expression. आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, when you will simplify this one, what you will get? Simplify this one, what you will get? 100x will be cancelled out. 100x plus 500 x square plus 5x. This is actually expression. Now 100x will cancel with this one. Now what is left? X square, it will go to this side. X square plus 5x minus 500 is equal to 0. Minus 500 is equal to 0. आपने देखा this quadratic equation is required. It is your answer actually. So आप देखें इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? This is the right option. C, x square plus 5x minus 500.
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसको हम सॉल्व करते तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, तो ये आपका एक सही ऑप्शन था इसको करने का। अब कुछ क्वेश्चंस और हम इसी के बेस पे हैं 3-4, सो प्लीज इसको एक बार फिर से देखें। स्टेटमेंट्स में है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आई हैव टू टेक सम मोर क्वेश्चंस ऑन द बेस ऑफ दिस वन। यस, अब ये देखें नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन सेम इसी पे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार? व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार? थर्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3 इसी के बेस का था, 2 आप कर चुके हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार? व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार? राज के कार की स्पीड कितनी है, ये पूछ क्वेश्चन में ये आया था। आपने देखा था कि प्रीवियस वन में हमने एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू हैव टू टेक फ्रॉम द प्रीवियस वन, x² प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था। नाउ मेक द फैक्टर्स ऑफ दिस वन। अब इसका फैक्टर्स बनाएंगे, यू हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहे हैं। 25x, ये आप देख सकते हैं 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन टेक x कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू, x प्लस 25 माइनस 20 कॉमन, x प्लस 5 x प्लस 25। Now we have x plus 25 and x minus 20 is equal to 0. Now we get two values of x, minus 25 and 20. So minus 5 cannot be possible, speed negative में नहीं, तो it is rejected. It is rejected. And so answer is 20. x की जो वैल्यू आ गई इसमें हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, यानी जो x था दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो इट इज द स्पीड ऑफ द राज कार। द फोर्थ वन इज क्वेश्चन 4 ऑन द बेस ऑफ दिस केस स्टडी। व्हाट इज टाइम टेकन बाय, हाउ मच टाइम, फोर्थ क्वेश्चन जो इसी केस पे हमें दिया गया, how much time took Ajay to complete 400 किलोमीटर? इस 400 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करने में अजय ने कितना समय लिया? तो वी नो दैट द स्पीड ऑफ द अजय की स्पीड इससे 5 ज्यादा है एज कंपेयर टू द, अजय की स्पीड राज की स्पीड से 5 ज्यादा है। वी नो दैट राज की स्पीड अगर इतनी है तो अजय की स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 मोर। अजय कार ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन राज। तो स्पीड ऑफ द राज की जो स्पीड है 20 एस, देन स्पीड ऑफ अजय कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, ये होगी स्पीड। टाइम टेकन बाय अजय, देन टाइम टेकन बाय अजय, देन टाइम टेकन बाय अजय is distance from speed. So the distance is 400 kilometer and the speed is 25. It's 16 hour. Cancel कीजिए। So the time taken by the Ajay to cover a distance of 4 kilometer is 16 hours. 400 upon 25. तो ये आपने देखा इसमें किस तरह ये एक स्टेटमेंट है
और इस स्टेटमेंट के बेस पे 4 और 5 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। सो होप आपको समझ आएगा कि स्टडी में क्या होगा, किस तरह क्वेश्चंस होंगे। नाउ वन मोर केस स्टडी। Now second case study is the speed of a motorboat. Case study 2, case study हम ये C2 ले रहे हैं, case study 2। the speed, ये मोटरबोट की स्पीड से कंसर्न है। the speed of a motorboat, the speed of a motorboat is 20 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरबोट की स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। The boat took one more hour for upstream, then downstream। अपस्ट्रीम की कंपेरेटिव डाउनस्ट्रीम का जो समय होता है हमेशा कम होगा। तो ये कंडीशन है, द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, thus the boat took one more hour for upstream than downstream। This is a question, this is a statement, और इसी स्टेटमेंट के बेस you will have 4 to 5 questions। So question 1 is, let the speed of stream be x। Let the speed of a stream be x। ये क्वेश्चन में दिया जा रहा है x किलोमीटर पर आवर। Then speed of the motor boat, then the speed of motorboat, then the speed of the motorboat in upstream will be, most simple the question। देखो upstream, let the speed of the stream be x kilometer, but then the speed of the motorboat in upstream will be। हमें क्या होता है कि दो तरह की कंडीशंस इसमें बनती है बच्चों। एक लेट से डाउन स्ट्रीम मानते हैं, आपको समझाने के लिए किया जा रहा है इतना। डाउन स्ट्रीम एक होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जब बोट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो उस केस में क्या होता है, एक्चुअल स्पीड क्या हो जाती है बोट की, एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट की खुद की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। तो बोट की खुद की स्पीड क्या है, 20 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 20 ये आपके पास हो जाएगा। बट जब हम अप स्ट्रीम में जाते हैं, इट मीन्स वी आर मूविंग अगेंस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। इस वक्त क्या होता है, हमारी जो एक्चुअल स्पीड होती है, और जितनी स्पीड स्ट्रीम की होगी उतना ही कम हो जाएगा। दैट इट विल बी लाइक दिस, 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर।
ये एक्चुअल स्पीड हो जाएगी, मूविंग एक्चुअल स्पीड माना जाएगा। ये एक्चुअल स्पीड का मतलब यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं कि बोट आपको इस स्पीड से मूव करते हुए दिखेगी। यानी जब आप बोट की दिशा में, जब पानी की दिशा में मूव कर रहे हैं, तब आपकी स्पीड एक्चुअल बोट इस स्पीड से मूव करेगी डाउन स्ट्रीम। जब आप पानी के अगेंस्ट जा रहे हैं, जब पानी के विपरीत दिशा में बोट को चलाएंगे, तो बोट की एक्चुअल स्पीड ये नजर आएगी आपको। सो ये स्पीड हमारे पास डाउन स्ट्रीम की है, और स्पीड आपके पास अप स्ट्रीम की हो जाएगी। तो बहुत ही आसान से समझ रहे थे इसको। तो अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और ऐसे ही चार आपको ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे ऑप्शन में दे रखा था 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ऑप्शन दे रखा था बी 20 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे रखा था सी 20 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ये इट वाज द थर्ड ऑप्शन। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर द अपर स्ट्रीम। आप देखें तो अपर स्ट्रीम की ये राइट ऑप्शन है। अगर डाउन स्ट्रीम होता तो इसका आंसर ये हो जाता। डाउन स्ट्रीम ये है और ये अप स्ट्रीम है। सो हमारा इसमें पूछा जा रहा था लेट द स्पीड ऑफ द एंड देन व्हाट विल बी द अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी। सो योर राइट आंसर इस तरह करके एक क्वेश्चन आपका बना हुआ था। तो ये सो सेकंड क्वेश्चन होप समझ आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन था इसी का, रिलेशन, व्हाट द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन between, what is the relation between speed, time and distance। ये पूछ रहा है कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। हमारे को ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, वी हैव गिवन ऑप्शंस फॉर दैट वन, दिस वन। स्पीड इज, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। देन सेकंड ऑप्शन दिया जा रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। देन थर्ड ऑप्शन इज time is speed into distance, speed into distance। Then fourth option, speed, distance into time। आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। वी नो दैट वेरी कॉमन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कैन नॉट बी इक्वल टू स्पीड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम ये नहीं होता, डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम नहीं होता, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। सो वी कैन इजिली सी द राइट ऑप्शन इज ए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो बहुत इजिली, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है जो फिजिक्स में भी आप अप्लाई करते हैं। तो इसका ये सही ऑप्शन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बाकी तीनों में से कोई भी सही नहीं है, टाइम कैन नॉट बी इक्वल टू। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ये तो इजिली आप समझ सकते हैं। ये था। अब एक और क्वेश्चन इसी के बेस पे है, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चंस ऑन द बेस ऑफ दिस वन। तो ये केस स्टडी हम देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन आप देखें इसी के बेस पे, केस स्टडी के बेस पे ही। व्हाट इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ करंट। इसका थर्ड पार्ट जो है, विच इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन
for the speed of the current means speed of stream, current for the speed of, options are A x square minus 200 is equal to 0, B x square plus 20x minus 400 is equal to 0, and x square plus 30x minus 400 is equal to 0, and the fourth option is D x square minus 20x minus 400 is equal to 0. These are the four options which we have to use. तो इसको करने ये चार दे रखे हैं आपको. देखो the speed of the boat is 20 किलोमीटर. अब डिफरेंस इसमें भी जैसे लास्ट में आपने देखा था ये 1 hour का फर्क है दोनों में, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में. देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 hour. तो जस्ट आई विल मेक डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर. 15 अपॉन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज दिस. देन जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा अप स्ट्रीम में जाएगा, दोनों का केस का स्पीड आपको दे रखा था. एक्चुअल स्पीड इतनी हो जाएगी 20 प्लस एक्स जब ये डाउन स्ट्रीम को जाएगा. तो 15 अपॉन 20 माइनस एक्स माइनस 15 upon 20 plus x is equal to 1 according to this one. ये चीज आपके पास हो जाएगी 15. ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कैसे. 15 यानी कि 15 20 plus x, now minus 15 20 minus x, you will take it to 20 का स्क्वायर LCM 400 minus x square. So 300 minus 300 15x 30x हो जाएगा. It will become 30x. Okay. Now it's become 300 plus 15x. So answer is x square plus 30x minus 400. This is the right option. You can check. So ये था आपके पास. इस तरह के इसके केसेस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. Hope all of you understand what is the actual meaning of case study. एक ही स्टेटमेंट के बेस पे उसके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं. So please we will continue with some. हो सकता है हम कुछ और केस स्टडी करेंगे. अगर आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यू आर गेटिंग द बेनिफिट, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. देन किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं वो भी मेंशन करें. सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आई कैन डू लाइक योर चॉइस. सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपने व्यूज को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और जो भी है इसको जरूर देखें. ये आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थैंक यू. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. ओके बाय. थैंक यू बच्चों.